हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप शक्ति और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.3 के आगे के जो क्वेश्चन और उदाहरण है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में पूर्ण वर्ग विधि सीखी है, गुणनखंड विधि सीखी है, श्रीधराचार्य सूत्र हमने निकाला है, जिससे कि हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमारे पास 3 विधियां हैं। ठीक है, तो उसमें से जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक, आप सारे इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप चलाते हो तो, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो, उदाहरण नंबर 14 क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं, उदाहरण क्वेश्चन जो भी हो रहा है ना, तो एक सीरीज में हो रहा है। जैसे कि हम क्वेश्चन चला रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि का, तो पूरे चैप्टर में से जहां भी पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन है हमने साथ ले लिया, जो एक प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। ओके, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन कवर किया जाएगा, बस सीरीज इधर उधर है ताकि आपको फ्लुएंसी बन जाए। मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन साथ में रहेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे और अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दिए हैं, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात समीकरण। हम मूल इनका कैसे निकालेंगे? ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, हमको तो भाई द्विघात समीकरण में चाहिए। तो द्विघात समीकरण में लाने के लिए हम इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि हम इन दोनों को भिन्न पर के जोड़ के प्रक्रिया से जोड़ दें तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है, और हाँ, उससे पहले भी एक बात बता दें कि x इज नॉट इक्वल 0 क्यों दिया है। तो मैथमेटिक्स में एक एक पॉइंट्स का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल 0 क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि 0 यहाँ रखोगे चल जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर 0 रख दिए तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो इसीलिए पहले से इक्वेशन में बोल दिया है कि x इज नॉट इक्वल 0 होगा। भाई x 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को भिन्न पर के जोड़ की प्रक्रिया से जोड़ देंगे। बताइए, इनका एलसीएम x होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बटे में 1 है, 1 से x बार में कटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x गुणा x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 3। लाइट इशू थोड़ा सा चेक कर ले। तो बराबर में 3 ये मिल गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 3 गुणा कर लो, कुछ नहीं, बटे में 1 है। ठीक है, ऐसे गुणा कर लो, आपको दिखाना नहीं है, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो गया, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा मूल ज्ञात करना है ना, हमको इसका मूल ज्ञात करना है। तो ज्ञात हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, इसको हम 3 विधियों से, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पूर्ण वर्ग विधि को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसमें बच्चों को समस्या थोड़ी सी आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे जुड़े हैं, कहीं परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है, उसके स्टेप्स पता है ना आपको, तो फटाफट से अब स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन बन गया है, अब वीडियो को पॉज करिए और कॉपी पेन लेकर शुरू हो जाइए। ठीक, x स्क्वायर, क्या इशू आ रही है?
इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए जो कि है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स का गुणांक क्या है -3, इसका आधा क्या होगा -3/2 और इसका वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यही होता है। चलिए, तो माइनस का 3x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, -3/2 है, ठीक है, और प्लस का 1 और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमने बताया था कि ये हमेशा फॉर्मेट बनेगा a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर का। तो 2 प्लस में है, एक माइनस में है, एक माइनस में आ गया, इसका मतलब कि माइनस का फॉर्मूला बनेगा। और माइनस का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो तो ठीक है, 3/2 हमको बचेगा। और हम बोले थे कि जो भी स्क्वायर में हो उसको डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो, बस हो गया आपका। इन तीनों का जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 9/4, यहाँ से x - 3/2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 - 5, तो पहले कर लो, ये 4 हो गया, 1 चौके 4 माइनस का 9 बराबर 0। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस का आ जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 5/4 बराबर 0। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि ऊपर वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं आ रही थी, तो हम उसको पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए रूट लगा देते हैं। तो x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं माइनस का रूट का 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमको a² - b² का फॉर्मेट मिल गया, बस a + b और a - b पर खोल दो। तो ये क्या हो जाएगा x - 3/2 प्लस रूट 5/2 और एक हो जाएगा x - 3/2 माइनस रूट 5/2 बराबर का 0। बस अलग अलग 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/2 और माइनस का रूट 5/2 और ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस का रूट 5/2, दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में बदल जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 माइनस का रूट 5/2 और x बराबर 3 प्लस का रूट का 5/2। ये हमको दो मूल मिल गए। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था, x का मान हमने निकाल दिया, हो गया अपना काम। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। इससे पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं द्विघात समीकरण की, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आई होगी। सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिए हो ना, तो समझ में आ गया फॉर्मेट में कैसे करना है, तो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। सारे मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हमने भिन्न पर का जोड़ किया है, यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर x ≠ 0, 2 का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर दोनों एक बार x है एक बार 2 है, तो x 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और 2 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, इसीलिए ये ऐसा दिया है। ठीक ना, x का मान कभी 0 और 2 नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1/x - 1/x - 2 बराबर का 3, दोनों का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा x × x - 2। ठीक है, तो x से x कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा x - 2। ठीक है, और माइनस x - 2 से ये कैंसिल होगा तो x बचेगा बराबर का 3। एलसीएम करने आता है ना,
वो तो आता होगा भाई, बचपन से सीख रहे हैं, 2-3 क्लास से सीख रहे हैं, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस एक्स और बटे में इनका अंदर से गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर 3। अब फिर तिर्यक गुणा यही वाला करो, तिर्यक गुणा करोगे पहले तो ये देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। थोड़ा सा कट किए हैं, यहाँ से -2 है ना, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी छोड़ दो यार, आप लोग कहीं लिए टेंशन लोगे। -2 ऐसा होगा ना, तिर्यक गुणा होगा तो, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया है, तो अब यहाँ से हमको समीकरण क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0, माइनस से इधर लाए हैं तो ठीक है। अब हमको इक्वेशन मिल गया तो भाई पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो भाई करा भी दे रहे हैं, क्या करना है। यदि सफलता आपको प्राप्त करनी है तो कड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ये कोट याद रखो और भाई लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आप जितना करते जाओगे, आप जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो हमको एग्जाम लिखने नहीं जाना है ना, एग्जाम लिखने आपको जाना है, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए ना। तो आप इसको बनाओ, देखो आपको मेथड पता चल गया, उसको ट्राई करो। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अभी पहली बार कर रहे हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो करो खुद से। यदि क्वेश्चन बन गया तो इतना समझ जाओ कि बहुत मजा आएगा। अगर क्वेश्चन बन गया ना, सोल्व करो कोई क्वेश्चन, ठीक है। यदि क्वेश्चन बन गया तो बहुत मजा आएगा, और नहीं बना तो कपार धर के बैठ जाओगे कि अरे ये तो नहीं बना। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं बनेगा फिर भी फर्स्ट टाइम ना है ना, तो नहीं बनेगा तो सीख लो, लेकिन एक बार अपने से खुद से ट्राई जरूर करो। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ। तो 3 से दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2/3 बराबर का 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग -2 का आधा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका वर्ग जोड़ना है तथा घटाना है, यानी कि -1 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार घटाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का -1 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा -1 का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो ये फॉर्मेट अपना बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हो जाएगा ये आपका x -1 का होल स्क्वायर, और इसको पूरा को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, वो हो जाएगा 3 माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। अब यहां से देखो, अभी तक क्या ऊपर वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक तो है, एक का पूर्ण वर्ग करो वर्गमूल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट ये 3 तो नहीं है ना पूर्ण वर्ग, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे, बस एक लाइन में यही करने का मतलब है। ठीक ना, तो x -1 का होल स्क्वायर -1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा बराबर 0। अब a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले पर खोल दो। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x -1 प्लस 1/√3 और x -1 माइनस 1/√3 बराबर का 0। ये कैसे हुआ है, तो चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो यहाँ पर हम भूल गए हैं लिखना, लेकिन आप ऐसे जरूर लिखते जाना जहाँ जो भी फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, यहाँ से अलग अलग जीरो से तुलना करें पर, ठीक,
और यहाँ से हो जाएगा x -1 उधर जाएगा तो +1, ठीक है, और प्लस है तो माइनस का 1/√3, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 1 + 1/√3। दोनों को जोड़ दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 - 1/√3, और ये हो जाएगा x बराबर √3 + 1/√3। अब चाहो तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करके भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, देख लो क्या होगा। नीचे वाली संख्या को ऊपर और नीचे दोनों गुणा करते हैं, तो √3 - 1 × √3 और बटे में √3 × √3, और ये हो जाएगा √3 + 1 × √3 और बटे में √3, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 का अंदर गुणा करेंगे तो x बराबर √3, दो गो समान संख्या वर्गमूल में लिखी हुई है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है, गुणा होता है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3/3, और ये हो जाएगा x बराबर √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, 1 गुणा √3 तो √3 हो जाएगा, और बटे में 3। तो बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक भी, लेकिन कर दिए तो अच्छा है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बिना लेट किए। तो ये क्वेश्चन सेम लाइक पिछला वाला क्वेश्चन वैसा ही है ना, ठीक है। तो इसको भी स्टार्ट करेंगे, और सोल्व करिए। आप तो कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हो गए हैं, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक द्विघात समीकरण बनाइए और उसके बाद सोल्व करिए, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोग क्या करें, हम लोग सोल्व करें। वीडियो को आप पॉज करके ईमानदारी से, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बोले रिजल्ट ऐसा मिले कि लड़का आपका केवल मोबाइल देख रहा था, ठीक है। तो आप खुद पर काम करो, ठीक है। अपना माइंड कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो और खुद पर काम करो, खुद से काम करो, क्योंकि वही चीज़ आपको सफल व्यक्ति बना सकती है, ठीक है। अपने आप को एनालिसिस करो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ सोल्व तो ही रहा है, सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब तक अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, तो आपको अपने से मेहनत करनी होगी, और हम कर ही रहे हैं। हमसे पहले सोल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। तो इसको पहले एलसीएम लेकर करेंगे तो x - 1/x बराबर 3 एक बार लिख दिए, और यहाँ से इसका जब लेंगे तो ये हो जाएगा x, और ऊपर हो जाएगा x² - 1 बराबर 3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करो ना कि हमने पूर्ण वर्ग विधि की प्रैक्टिस कर ली, अब द्विघात सूत्र की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण से a बराबर 1, कुछ नहीं तो एक गुणांक है, x का गुणांक, b बराबर -3 और c बराबर -1। अब द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र, ठीक है। और ये लगाएंगे तो ये क्या बोलता है कि x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2 है, ठीक है। तो हमको सारी वैल्यूज पता है। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी सी लंबी है, इससे आप क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हो, अगर कोई नहीं दिया हो स्पेसिफिक तब। तो माइनस का 3 माइनस ओवरऑल होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होती है कि सर माइनस तो है ही तो क्यों लगाए, फिर नहीं, माइनस तो पहले से ही है, b का मान जो भी है वो रखना पड़ेगा आपको, तो b का हमने मान रख दिया, और प्लस माइनस रूट का b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 1 माइनस का, ठीक है।
बटे 2 इंटू 1। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस और 4 यानी कि रूट में 13 और बटे में 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट का 13/2। तो दो मूल हमको यहाँ से मिल गए। एक बार प्लस वाला ले लो, समीकरण के दो मूल, इसे करना बहुत आसान होता है, इसीलिए हम इसको एक बार कराए हैं कि इसको भी ध्यान में रखो भाई। 3 प्लस रूट 13/2, 3 माइनस रूट का 13/2 है। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। पूर्ण वर्ग, इससे जो द्विघात सूत्र है ना, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, केवल फॉर्मूला लगाना होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसी पर करना। पहले एक समीकरण बनाना, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, करो करो, सॉल्व करो जल्दी। फिर वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे x माइनस 7, जो भी यहाँ पर दुख होगा इतना समझ आना कि यहाँ पर वाला से यहाँ वाला कट जाएगा, भाग देंगे तो ये बचेगा x माइनस 7, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, माइनस इससे कट, ये कट जाएगा तो x प्लस 4 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर का 11/30। इसको जोड़ घटाव करो, ये माइनस का गुणा होगा अंदर तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस में और एक माइनस में x है तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 4 माइनस में 7 है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 11, और बटे में इसका गुणा करो एक बार तो x स्क्वायर माइनस का 7x, इसको उठाए दोनों में गुणा किए। ठीक है, अब 4 को उठाएंगे दोनों में गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 28 बराबर 11/30। ठीक है, अच्छा अब सुनना, एक ध्यान से बात सुनना। यहाँ से 11 का इधर गुणा करेंगे तो इसमें आएगा, इधर इसमें आएगा, यानी कि दोनों बराबर में हो जाएगा गुणा में। तो ये ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाएगा नहीं, हम यहीं पर काट दे रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि एक इधर जाएगा गुणा में, एक इधर जाएगा गुणा में, तो गुणे वाली संख्या को काट दो। ठीक है, बड़ा क्या बनाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30। और इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। अब समीकरण से ABC का मान निकालो, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3, c बराबर प्लस का 2। ठीक है, और द्विघाती सूत्र अब लगाएंगे। ठीक, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है। हमको ABC का मान पता है, बस रख दो। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, पता है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b का मान क्या है, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट का माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2 बटे में 2 है। ठीक है, a का मान 1 है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट का 9 माइनस का 8 और बटे में 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट का 1/2 और x बराबर फिर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस 1/2 और x बराबर 3 माइनस 1/2। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 1। अतः समीकरण के दो मूल, बहुत आसान हो जा रही है ना
समीकरण के दो मूल 2,1 है। आप केवल ध्यान से सुनते रहो, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा आपका, ठीक है। और जितना आपको डिलीवर कर दिया जा रहा है उस पर आप उतने कॉन्सेप्ट पर आप रेफरेंस बुक का भी क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो हमको डायरेक्ट सेंड कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन के एक ही में मर्ज करके सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, 1 और 2, इसका मतलब कि प्रश्न 1 भी है, प्रश्न 2 भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक ना। कैसे है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले दिया है कि निम्न समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। और सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि जिनका अस्तित्व है ना उन्हें द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। सेकेंड क्वेश्चन में जो पहले में इक्वेशन दिया है उन्हीं को द्विघात सूत्र से सोल्व करना है। तो हम एक ही साथ करेंगे, ठीक ना, पूर्ण वर्ग विधि भी और द्विघात सूत्र भी, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, दोनों विधि आप सीख चुके हैं तो शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम समीकरण से ए बी सी का मान लिखेंगे, क्योंकि हमको पहले चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो ए बराबर क्या मिलेगा 2, बी बराबर -7, सी बराबर 3। अब यहाँ से डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac होता है, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 49 माइनस का 4 12 दूना 24 यानी कि 25 बचा ये, ठीक है, जो कि बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो भाई दोनों विधि से सोल्व हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग विधि पहले करते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। फर्स्ट स्टेप होता है कि x² का गुणांक 1 है और नहीं है तो 1 बनाओ। तो इसे क्या करेंगे, समीकरण में 2 से भाग देंगे। समीकरण में भाग दो या फिर दोनों पक्षों में बात सेम ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 बराबर 0। सेकेंड स्टेप होता है, अब बता ही दिए हैं तो फटाफट से हम सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक ना। आप देखते जाइए और सोल्व करते जाइए खुद से। तो x², इसका आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना है, तो आधा क्या हो जाएगा 7/4 और उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है, माइनस का 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। और उसके बाद ये फॉर्मेट अपना मिल जाएगा ना, तो x माइनस का 7/2 का 4 का होल स्क्वायर, और क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 हो जाएगा 3/2 माइनस 49/16। पूरा सोल्व करो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 24 माइनस का 25/16 बराबर 0। फिर हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक स्टेप थोड़ा सा आगे कर दिए तो समझ लीजिएगा। 24 में से 49 है ना, 24 में से 49 घटाएंगे तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 और नीचे 4, तो 5/4 का होल स्क्वायर 25/16, ठीक है। अब
ए प्लस बी वाले पर खोल दो तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 माइनस 5/4 और ये एक हो जाएगा x माइनस 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, अब अलग अलग जीरो से तुलना कर दो। तुलना करो तो क्या मिलेगा, x माइनस में दोनों है तो प्लस में हो जाएगा, और इधर एक प्लस में है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आ गया 12/4 और x बराबर 2/4। जब हर समान हो ना तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो या घटा दो, तो 4 तियाँ 12, x बराबर 3, 1/2। दो मूल हमको मिल गए, ठीक ना, 3 और 1/2। अब सेकेंड मेथड से भी कर ले भाई, पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही साथ हो जाएगा सोल्व। ठीक है, द्विघात सूत्र लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बता दें आपको आसानी के लिए कि हम लोग d का मान निकाल चुके हैं ना, तो डायरेक्ट d रखेंगे, अब b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक ना। तो d वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d/2 है। तो बस x बराबर माइनस का, और b का मान क्या है, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट का 25/2 गुणा 2, x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो एक बार होगा x बराबर 7 प्लस 5/4 और एक बार होगा x बराबर 7 माइनस 5/4। तो फिर वही बात आ गई, ये जो यहाँ पर आया था वही वाला आ गया ना। तो x बराबर 12/4, 4 तियाँ 12। ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर 2/4, x बराबर 3, x बराबर 1/2। ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक ना, ये मेथड लेंदी है, लेकिन ये वाला शॉर्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, सॉल्व निकाल लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो आप कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो करो फटाफट से स्टार्ट करो, हम भी कर रहे हैं आप ही के साथ। ठीक है, पहले चेक करेंगे तो a का मान निकालो 2, b का मान 1, c का मान माइनस का 4, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा ये 1 4 चौक 16 दूना 32 और प्लस 32 बराबर का 33। बड़ा है 0 से, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व होगा। तो 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0 है। फर्स्ट स्टेप में 2 से भाग देंगे समीकरण में, दो से भाग देने पर, ठीक ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि साइड में द्विघात सूत्र भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का x/2 माइनस का 2 बराबर 0। अब x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है, घटाना है। यहाँ से x का गुणांक क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो x² प्लस x/2 प्लस x1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये फॉर्मेट बन गया ना, a प्लस बी का फॉर्मेट बना, अभी a माइनस बी का बनना था, यहाँ a प्लस बी का बन गया। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 1/16 बराबर 0। इसको
इसको सोल्व करेंगे x+1/4 का होल स्क्वायर, और 16 दूना 32 और 32 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 33/16 बराबर 0। यहाँ से x+1/4 का होल स्क्वायर, फिर ऊपर वाला फॉर्मेट में नहीं आ रहा है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको लिख देंगे रूट का 33/16 इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब फॉर्मूले पर खोल लो, x+1/4 और प्लस रूट का 13/16 और इंटू x+1/4 माइनस √33/16 बराबर 0। बस काम हो गया। अलग अलग तुलना कर दो। तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 1/4 माइनस का माइनस रूट का 33/16 और ये भी हो जाएगा x बराबर रूट का 33/16 माइनस 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 4 माइनस का रूट 33/16 और ये मिलेगा रूट का 33 माइनस का 4/16। ये दो हमको मूल मिल गए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमको तो मूल मिल गए। अब सोल्व करना होगा किस पर, तो द्विघात सूत्र से, ठीक है। द्विघात सूत्र से भी सोल्व करेंगे तो वहीं आएगा। तो देखिए क्या करते हैं द्विघात सूत्र से। x बराबर d का मान कैलकुलेट कर लिए हैं तो वही वाला यूज करेंगे, माइनस का भी प्लस माइनस रूट का d/2 है। x बराबर माइनस b का मान क्या है 1 है, प्लस माइनस रूट का 33/2 है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का 33/2। a का मान क्या है, a का मान 2 है ना, तो 2, ये हो जाएगा 4। तो हो गया ना, क्या दिक्कत है अब। ये 4 होगा ना, ये 4। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और तो यहाँ से भी 4 हो जाएगा ये सारा। हमको कहाँ पकड़ में आया पता है, हमको पकड़ में वहाँ आया है, यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण के दो मूल मिल गए, x बराबर माइनस का 1 प्लस रूट का 33/4 और x बराबर माइनस का 1 माइनस रूट 33/4, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ताकि वाला 2 क्वेश्चन कर लोगे अपना, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं उसको भी। ओके करना है, बस 2 इक्वेशन दिया है तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, ठीक ना। देखते हैं, तो पहले चेक करेंगे। तो a का मान निकाल लो 4, b का मान 4√3, c का मान 3, d बराबर क्या होता है, फटाफट से कमेंट करो। d बराबर b² माइनस का 4ac। b का मान क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 4, c का मान 3। और इसको पूरा का सोल्व करेंगे तो 16 गुणा 3 48 हो जाएगा ये, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, और माइनस 48 बराबर 0, यानी कि इसलिए मूलों का अस्तित्व है। 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए तो मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है। इसमें देखना मूल कितने इंटरेस्टिंग आएंगे। तो पहले पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। पहले गुणांक समान बनाने के लिए 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ठीक है।
देखो दोनों पक्षों में भाग देने पर या फिर लिख दो कि 4 से समीकरण में भाग देने पर बात सेम ही है, ठीक ना। तो उससे नहीं लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, तो x² प्लस का √3x प्लस का 3/4 बराबर 0। सेकेंड स्टेप में करना है, इसके आधे का वर्ग √3 का आधा ये हो जाएगा और इसका वर्ग जोड़ना तथा घटाना है। तो x² प्लस √3x और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो बस x², तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन बनेगा, ठीक ना, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। और ये देखो यहाँ पर सेम आ गया, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अच्छा अब देखो 0 के बराबर था तो मूल वास्तविक और समान आएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो रूट में 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से वही बात हो गई, x बराबर x प्लस √3/2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का √3/2, ठीक है। तो दोनों मूल समान होंगे, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। इसका मतलब x बराबर माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2, ठीक है, होंगे। अब द्विघात सूत्र डायरेक्ट तुरंत कर लेते हैं, ठीक ना, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक ना। द्विघात सूत्र से तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d/2 है, बस वैल्यूज रख दो। x बराबर माइनस b का मान क्या है 4√3 प्लस माइनस रूट का 0 और /2 है। अच्छा हाँ, एक बात और बताए थे ना कि यदि d का मान 0 के बराबर है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला, x बराबर, ये भी सही था, प्रोसेस वहीं पर जाता, माइनस का b/2 है। तो x बराबर माइनस 4√3, 2 a का मान क्या है 4 यानी कि 8, और यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का 4√3/8, 4 दूना 8, x बराबर माइनस का √3/2, तो दूसरा भी हो जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है। तो बस यही था आपका सॉल्यूशन, ठीक ना, क्योंकि वो 0 हो जाता है तो उसका कोई वैल्यूज नहीं रह जाएगा, तो उसको हटा दो साफ साफ, ठीक है। और इसको देखो भाई एक बार चेक करते हैं पहले, a बराबर x² का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक 1, c बराबर 4 और d निकाल लो, b² माइनस 4ac, d का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस का 32 बराबर का माइनस का 31, जो कि छोटा होता है 0 से। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक जब भी 0 से छोटा होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि अवास्तविक होगा, ठीक ना। मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो भाई सोल्व भी नहीं करना है, चलो थोड़ा तो आराम मिला। अभी तक तो कर रहे थे 2-2 मिनट से, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, ठीक है। चलिए फिर, तो आई होप मज़ा आया होगा आज के इस लेक्चर में। तो कैसा वीडियो लगा लाइक कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।